एग्जाम टॉपर क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने क्या किया था, अकाउंट यूपीपीसीएल का हमारा क्या चल रहा है, यूपीपीसीएल का हमारा अकाउंटेंसी ऑडिटिंग और टैक्स का जो 75 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें, पेपर 2, उससे सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक बुक है यूथ पब्लिकेशन का, जिसमें 9370 क्वेश्चन एमसीक्यू है। उसको सारा पेज बाय पेज हम सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना। चैप्टर 1 का 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब 31वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ठीक है। इसमें हम 31 से लेकर देखते हैं कितने तक क्वेश्चन होते हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें 100 क्वेश्चन हो जाए, और थोड़ा लंबा ये वीडियो रहने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 31वां क्वेश्चन पे। ठीक है, 31 क्वेश्चन में देखिए क्या है। 31 क्वेश्चन, ठीक है। 31 क्वेश्चन में देखिए। आई एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इसका सारा ये वाला बंद हो गया लग रहा है। ओह, पेन मोड हो गया इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, अब हो जाएगा। चलिए, 30 31 क्वेश्चन कर रहे हैं, 31। ठीक है। 31वां 31 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आप देखेंगे। देखिए, 31 क्वेश्चन। ये 31 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच द डाटा और फिगर आर रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज ऑफ द कॉमन वेज अमाउंट, वर्टिकल साइज, हॉरिजॉन्टल साइज, कॉमन साइज। तो कॉमन साइज में क्या है, परसेंटेज वाइज में दिखाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, सी आंसर होगा। ठीक है। 31 का क्या होगा, कॉमन साइज में क्या है, कॉमन साइज में हम डाटा और फिगर रिपोर्टेड इन द परसेंटेज परसेंटेज फॉर्म में हम शो करते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, 31 क्वेश्चन आपका हो गया। अब 32 वाले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है वो हम उसका एक अलग से सेशन रखेंगे, और उसी में सारे क्वेश्चन हम एक एक करके करेंगे। ठीक है। करने वाला हूँ पहले। अब आ गए 32nd क्वेश्चन पे, देखिए। ठीक है, एक मिनट इसका ये। अब देखिए। 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 32 में कह रहा है, अकाउंट इज टू बी क्रेडिट ऑन ए डोनेशन ऑफ ए गुड्स, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, डोनेशन अकाउंट। कह रहा है कि जब क्रेडिट पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन डोनेशन ऑफ द अकाउंट, तो डोनेशन आप देते हो तो क्या करते हो, ये देखो, डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परचेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ तक सोल्व समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 33 क्वेश्चन। 33 पे आ जाइए। कह रहा है, डेबिट नोट इज प्रिपेयर फॉर विच ट्रांजेक्शन। डेबिट नोट किस ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है, तो परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट तैयार किया जाता है। किसके लिए तैयार किया जाता है, 33 क्वेश्चन है ना। 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन, डेबिट नोट इज प्रिपेयर फॉर विच ट्रांजेक्शन, तो परचेज ट्रांजेक्शन, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट हम बनाते हैं, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 33 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट को पे आ जाते हैं। 33।
द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज एनालाइज, बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न इज एनालाइज किससे होता है? क्रेडिट से होता है। 34 का आंसर क्या होगा? क्रेडिट से होगा। देखिए बैलेंस 34 आंसर क्या है? द बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज credited, always credit. The balance of purchase return book is always credit. A purchase return account show the credit balance. Purchase return represent the amount of goods returned to the supplier. When goods are bought from a supplier, the purchase account will be debited, and when the goods are returned, the purchase return show the credit balance. ठीक है, ये कह रहा था बैलेंस ऑफ परचेज रिटर्न बुक इज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस पे शो करता है। द परचेज रिटर्न अकाउंट शो द क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। व्हेन द गुड्स आर bought from a supplier, the purchase account will be debited, and then the goods are returned. Purchase return show at the credit balance. परचेज रिटर्न हमेशा क्या करता है? क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। ठीक है, ये होगा। जब आप परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? परचेज करते हो तो आप क्या एंट्री करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट करते हो ना, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या करते हो? टू कैश करते हो, यही करते हो। ठीक है, और जब परचेज आप क्या जो परचेज आपने किया रिटर्न कर रहे हो, तो क्या करते हो? फिर आप परचेज को क्रेडिट कर देते हो, है ना, और परचेज रिटर्न क्या करते हो? डेबिट करते हो। परचेज रिटर्न इसको आप डेबिट कर देते हो, यही करते हो आप। अच्छा, तो इसमें क्या है? इसका अकाउंट बनाओगे तो इसका क्या हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ये आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 34 क्वेश्चन आ गया। अच्छा ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक में आपको ये पेन भी चलाऊं, उसमें चला के दिखाऊं, उसमें ऐसे भी हो जाएगा। चलो ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एनालिटिकल प्रोसेस? Unethical process. Tracing of purchase recurring in the purchase book to purchase invoice. Comparing aggregate wages paid to the number of employee. Comparing the actual cost with the standard cost. All of them are unethical process. तो क्या है? Which of the following is nautical unethical? Unethical मतलब बोले तो जिसमें वैल्यू का यूज हो। Tracing of purchase required in the purchase book to purchase invoice. The tracing of purchase required in the purchase book invoice is not an analytical process. इसका सही आंसर क्या होगा? 35 का 35 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 35 का सही आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। देखिए 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 का सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ट्रेसिंग ऑफ द परचेज रिकर इन द परचेज बुक टू परचेज इनवॉइस। ठीक है, ये हो जाएगा। 35 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। Which of the following best describe the meaning of the purchase? Goods bought on credit, goods bought for resale, goods paid for, आइटम बोट। तो आइटम क्या? आइटम बोट होगा। इसका क्या है? कौन अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, तो क्या होगा? बी होगा। गुड्स बोट फॉर रीसेल, गुड्स बोट फॉर रीसेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड्स बोट फॉर रीसेल। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा बी। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए। सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, सप्लायर पर्सनल अकाउंट इज सीन इन द सेल्स लेजर, नॉमिनल लेजर, जनरल लेजर, परचेज लेजर। तो सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, supplier personal ledger are seen in the supplier personal account appear in the purchase ledger. The purchase ledger contains the personal account of the these supplier from whom purchase are made on credit for the business.
देखिए क्या कह रहा है, समझिए इस बात को। कह रहा है ये 37वां, ठीक है, 37वां, सप्लाई पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, डी आंसर होगा परचेज अकाउंट, परचेज लेजर में, ठीक है, परचेज लेजर में शो किया जाता है। 38 क्वेश्चन देखिए। 38 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 38 क्वेश्चन में कह रहा है which card make a record of the receive and issue of material and is kept for each item of a store carried। तो क्या है, विन कार्ड होगा। 38 का क्या होगा आपका, विन कार्ड होगा, विन कार्ड, ठीक है। विन कार्ड में ऐसा होता है, विच कार्ड ए रिकॉर्ड रिसीव एंड इशू ऑफ मटेरियल एंड कीप्ट द ईच आइटम ऑफ द स्टोर, विन कार्ड, ठीक है। विन कार्ड इज यूज टू मीन ए डॉक्यूमेंट दैट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ द आइटम हेल्ड इन द स्टोर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टोर कार्ड और विन टैग। It is the responsibility of the storekeeper to write every in and out of the stock from the store. It only contains quantity column for both and receive and the close of the each transaction product quantity. The stock level is calculated to make sure that at every point of time it can be reconciled with the physical count, ठीक है। तो क्या हो गया, विन कार्ड हो गया। calculate the amount of the calculate the amount of the liability if total assets is इतना, total liability, total asset 10,000 के हैं, total liability 10,000 की है, total capital 5,000 के हैं। calculate the amount of liability if total amount of the liability, ठीक है। अमाउंट, चलो इसको हम ऐसे ही देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। आप देखिए क्या है, इस बात को समझिए, ठीक। इधर क्या होता है आपका, लाइबिलिटी होता है, इधर क्या होता है आपका, एसेट्स होता है, ठीक। ठीक है, कह रहा है कि टोटल एसेट्स कितने के हैं, टोटल एसेट्स कितने के हैं, ये वाला इसकी बात कर रहा है, कितने के हैं, 10,000 के हैं, ठीक है, 10,000 के हैं। कह रहा है टोटल लाइबिलिटी भी कितने की है, 10,000 की है। टोटल लाइबिलिटी भी कितनी है, 10,000, जाहिर सी बात है ये एसेट्स लाइबिलिटी बराबर होते हैं। टोटल कैपिटल कितने के हैं, 5,000 के। तो कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड आती है ना आपकी, ये कितने के हैं, 5,000 के हैं जी, 5,000 के हैं, ठीक है। कह रहा कैलकुलेट द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो यानी बैलेंसिंग फिगर, क्या करेंट लाइबिलिटी तो होगा, ये 5,000 लाइव जो आ गया ये वही तो होगा, तो कितना आएगा, सी आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर क्या, लाइबिलिटी तो अदर करेंट लाइबिलिटी हो गया ना, करेंट लाइबिलिटी ये हो गया ये आपका, इसमें क्या दिक्कत है, ये वाला हो गया 5,000। समझ में आया यहाँ तक, सी है इसका, क्या आंसर आ जाए, 39 का सी आंसर आ गया, 5,000। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। 39 हुआ है, 39 हुआ है। अच्छा 40 पाइए, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज ए फर्नीचर फॉर ₹90,000, कैश रुपीज 1 लाख, डेटर रुपीज 10,000, अदर एसेट्स वन अदर एसेट्स 1,000 के हैं, ओनर्स इक्विटी 90,000। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या है लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये आपका हम कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए ठीक है। कह रहा फर्नीचर, फर्नीचर कितने के हैं, 90,000 के हैं, ठीक है। और कैश कितने के हैं आपके, 1 लाख के हैं। डेटर 10,000 के हैं। अदर एसेट्स कितने के हैं, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स 1,000 के हैं,
ठीक है, ओनर इक्विटी 90,000 के, ओनर इक्विटी 90,000 के हैं, व्हाट द लाइबिलिटी ऑफ द अदर। ठीक है, ये सारा हो गया टोटल। अब इसको टोटल कर दीजिए ना आप, ये जो है पूरा इसको टोटल कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 90, 1 लाख, 1,90,000, ये 1 लाख का है, ये 90 का है, 1,90,000 हो गया, 2 लाख हो गया, 2,01,000 हो गया आपका, ये 2,01,000 हो गया, 2,01,000, ये भी 2,01,000 के हो गए। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा ये बताइए, ये आपका कितना रह जाएगा, 1,11,000 आ जाएगा ना लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने के आ जाएंगे, लाइबिलिटी कितना, 1,11,000 की लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी, बस यही आंसर है इसका, बी आंसर होगा इसका। ये इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2,01,000 आएगा ना जी, है, आएगा ना। इतना ही आएगा। ठीक है, तो चलो 40 का आंसर देख लेते हैं आपका। आ गया ना, 1 लाख एक, ये जो है ये आ गया आपका, बस हो गया, इसमें करना क्या था। आप देखिए 41 क्वेश्चन, आप देखिए 41 क्वेश्चन देखिए आप, 41 क्वेश्चन कह रहा है एसेट्स बराबर है, क्या एसेट्स बराबर है, कैपिटल आता है और इक्विटी आता है, कैपिटल और प्लस इक्विटी आता है। तो कैपिटल हमारा क्या है, बी में है, कैपिटल हमारा कहाँ है, कैपिटल हमारा बी का है, यहाँ पे आंसर ए लिखा हुआ है, ये गलत होगा, ये बी वाला आंसर होगा। ठीक है, इसका यहाँ पे जो लिखा हुआ है बी आंसर है ना, कैपिटल बी में है ना, ऑप्शन बी में है ना आपका, तो बी वाला आंसर होगा। 41 हो गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर इक्विटी। कह रहा है इसमें से कौन शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट नहीं है, शेयर होल्डर का इक्विटी का पार्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो रिटेन अर्निंग है, कैपिटल स्टॉक है, एडिशनल पेड अप कैपिटल ये भी है, और लोन, लोन कैपिटल नहीं है, लोन कैपिटल आपका नहीं है, लोन कैपिटल आपका नहीं है। ठीक है ना, लोन कैपिटल आपका नहीं है। इतना आ गया समझ में, अच्छा ठीक है। 42 हो गया आपका, 42 हो गया ना। अच्छा, व्हेन एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस, द डिफरेंस इज नोन एज ए, कह रहा एक्चुअल लॉस इज लेस देन प्री डिटरमाइंड लॉस, तो क्या अब नॉर्मल गेन होगा। एक्चुअल लॉस क्या है, कम हुआ है हमारे एंटिसिपेशन से, तो क्या अब नॉर्मल गेन हो जाएगा। 43 का क्या आएगा आंसर, सी आएगा, 43 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, 43 का आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी, अब नॉर्मल गेन, अब नॉर्मल गेन, ये वाला आंसर आएगा, अब नॉर्मल गेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिपेक्ट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिपेक्ट क्या करता है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिपेक्ट क्या करता है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिपेक्ट क्या करता है, एक है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट डिपेक्ट द appropriation of the profit, retain earning statement depicts the appropriation of the profit, appropriation of the profit, appropriation of the profit, retain earning depicts the appropriation of the profit. The summarized balance sheet of Autolite Limited show the balance of the previous and current year of retained earning rupees 25,000 and 35,000. If dividend paid during the current year amounted to 5,000, then profit earned during the year will be इतना। क्या कह रहा है, 45 क्वेश्चन पढ़ो। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ऑटोलाइट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, कह रहा है सो द बैलेंस of previous and current year of retained earning
ये 25,000 एंड 35,000, ठीक है। प्रीवियस ईयर का 25,000 है, करंट ईयर का 35,000 है। इफ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर अमाउंटेड टू ₹5,000, ठीक है। कह रहा है कि डिविडेंड पे किया 5,000 का, देन प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल बी, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, रिटेन अर्निंग है 25,000 के ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर, तो कितना हो गया ये, करेंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर दो, ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है आपका, देखिए इसमें जैसे आपका दिखा रखा है ना, ये आपका 35,000, 35,000 में से 25,000 माइनस कर दिया, प्रीवियस ईयर का 10,000 आ गया, पेमेंट और डिविडेंड कर दिया है कितना, उसमें से 5,000 तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा, 15,000 हो गया। अब 10 में से और 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15,000। 15,000 कह रहा द फॉर्मूला 1 में टी एन अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 मे बी यूज फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग द फॉर्मूला, ठीक है ना, द फॉर्मूला यूज, तो इसका क्या आ जाएगा, 46 का आपका, 46 का बी आंसर आ जाएगा। 46 का क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग, द फॉर्मूला 1 में टी अर्निंग पर शेयर अपॉन में मार्केट प्राइस इंटू में बी यूज फॉर द कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग, ये 46 का बी आंसर आ गया आपका। Earning that have a cumulative amount are not paid to the stockholder as a dividend is known as a retain earning, as a retain earning, as a retain earning। कह रहा अर्निंग 47 का देख लीजिए, 47 का कह रहा अर्निंग दैट हैव ए cumulative amount are not paid to the stockholder as a dividend is known as a retain earning, is known as a retain earning। retain earning में क्या है, retain earning हो गया, ठीक, retain earning कह रहा अर्निंग दैट हैव ए cumulative amount are not paid to the stockholder as a dividend is known as a retained earning, known as a retainer, retained earning means that income, income which was earned by the company in the past but the income was not paid as a dividend to the shareholder instead of the was kept accumulated by the company, ठीक है। अर्निंग दैट कह रहा है कि अर्निंग दैट हैव ए cumulative अमाउंट आर नॉट पेड टू द स्टॉक होल्डर, तो उसको क्या बोलते हैं, जो नहीं एज ए डिविडेंड नहीं पे किया जाता तो क्या होता है, वो रिटेन अर्निंग होता है, क्या होता है वो, रिटेन अर्निंग होता है। चलिए ये हो गया, 47 हो गया आपका। अब 48 में आ जाइए, कह रहा है फी नोट रिसीव, 48 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फी, कह रहा है फी 48 क्वेश्चन, कह रहा है फी नॉट रिसीव इज नॉट treated as a income in the case of the chartered accountant because concept of objectivity realization concept और तो realization में होगा, क्या होगा, realization, realization 48 का क्या होगा, realization। चलिए इसका देख लेते हैं क्या आंसर है। 49 क्वेश्चन देख, हाँ, फी नॉट रिसीव इज नॉट ट्रेडेड एज ए इनकम इन द केस ऑफ चार्टर्ड अकाउंट बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी ओनली द ट्रांजेक्शन विच हैज डन ऑन कैश बेसिस स्टेटेड एज ए इनकम, तो क्या है वो, ऑब्जेक्टिविटी होता है, रियलाइजेशन नहीं होता, इसमें बी आंसर दे रहा है। हम्म, हो सकता है गलत भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में कोई वो नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, उतना नहीं, हम देखें बी ही मान के चलेंगे आंसर हम, ठीक है ना, जो बी दे रहा है वही होगा। चलो, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेन पर्पज क्या है, टू ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल टू द आउटसाइडर, टू कीप ट्रैक ऑफ द कंपनी एक्सपेंसेस, टू मिनिमाइज कंपनी टैक्सेस। तो इसका सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? बी। बी आंसर है, टू प्रोवाइड यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर। 49 का क्या है? बी आंसर होगा। 49 का क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। ये हो गया। अच्छा ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अब नए वाले पे हम 49 क्वेश्चन हो गया है आपका, इसका क्या होगा? बी आंसर होगा। अच्छा 50 देखिए, 50 कह रहा है विच इक्वेशन इज फॉलो बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच फॉर द सोल पार्टनरशिप, फॉर द सोल पार्टनरशिप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 50 का? बी आंसर आएगा। बी आंसर में क्या है? एसेट्स बराबर क्या होता है? लाइबिलिटी प्लस में ओनर्स इक्विटी। एसेट्स है ना, एसेट्स प्लस में लाइबिलिटी प्लस में ओनर्स इक्विटी, प्लस में ओनर्स इक्विटी, प्लस में ओनर्स इक्विटी। The accounting equation represents the relationship between the assets, liability, and capital of the business, and it is fundamental to the application of the double entry system, where every transaction has a dual effect on the financial statement. ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? बी आंसर आएगा। 50 का क्या आंसर आएगा? बी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 51 क्वेश्चन, discount allowed for promote payment is called a, क्या discount allowed for promote payment is called a rebate discount, trade discount, quality discount, cash discount। क्या होगा? discount allowed for promote payment is called a कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड फॉर प्रमोट, मतलब डिस्काउंट दिया जाता है किसको प्रमोट करने के लिए? कि कैश में पेमेंट आप कर दीजिए, उसको प्रमोट करने के लिए क्या है? कैश डिस्काउंट का, कैश डिस्काउंट दिया जाता है ना। डिस्काउंट किस लिए? पेमेंट कर दो कैश में, उसके लिए क्या है? कैश डिस्काउंट दे दिया जाता है, यही रहता है ना। तो ये होगा। चलिए 51 क्वेश्चन हो गया। 52 पे आते हैं। 100 इसमें कर लेना है ना, आज 100 क्वेश्चन कम से कम इसमें करने हैं। थोड़ा बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 क्वेश्चन इसके मुझे करने हैं। 52 क्वेश्चन देखते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 12 विल बी अपेयर ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, आइदर साइड, नन ऑफ दीज, नन ऑफ वेयर। तो नन ऑफ वेयर है ना, क्रेडिट। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर ना, विच इज आउटस्टैंडिंग सोन एज ए डिडक्टेड इफ इट इज फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना डेबिट ना कैश में दिखाओगे, कैश में तो क्या है भैया, जो कैश से पेमेंट हुआ वही दिखाओगे। तो इसमें क्या है? नॉन 52 का बी आएगा आंसर। इसमें नीचे वही बोल रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया तो सीधा बैलेंस शीट के P&L में दिखाओ, अगर नहीं दिखाया गया है तो क्या पहले प्रॉफिट एंड लॉस आउटस्टैंडिंग दिखाओ, फिर उसके बाद क्या बैलेंस शीट में भी दिखाओ। ये कह रहा है अगर एडजस्टमेंट में नहीं, एडजस्टमेंट में दे रखा है तो, और ऊपर दे रखा है ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो सीधा बैलेंस शीट में रेंट आउटस्टैंडिंग दिखाना है। ये लिखा भी हुआ है देखो, द रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 विच इज आउटसाइड सोन एंड डिडक्टेड from the profit and loss account itself, and after that this amount is shown in the current liability on the liability side in the balance sheet. It is not shown in the cash book as it is not a cash transaction। ठीक है, 53 का अब देखते हैं। 53 देख लेते हैं आप भाई। कह रहा वेंडर नोट सेंड क्रेडिट नोट टू परचेजर, वेंडर नोट सेंड credit note to purchaser under charging of goods, excess goods remitted, discount allowed at lower rate than decided, undercasting of invoice by omission। कह रहा है वेंडर नोट सेंड क्रेडिट नोट, जो सेलर है, वेंडर बोलते जो सेलर है, क्रेडिट नोट परचेजर को नहीं देगा। किस केस में नहीं देगा? अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स। ठीक है ना, अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स है। अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स क्या होता है?
अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स। अंडर चार्जिंग मतलब क्या है? कम चार्ज किया गया है, ये है क्या? क्रेडिट नोट। A credit note or credit memo is a financial document that a company issue to indicate a reduction in the amount that is to be paid whenever there is an invoice mistake, problem which problem with damaged goods or a purchase cancellation flowing, है ना? रीजन फॉर द इशू ए क्रेडिट नोट आर, ये नीचे रीजन दिया हुआ है, तो इसको सही से क्वेश्चन पहले पढ़ना है। अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स, अंडर चार्जिंग ऑफ द गुड मतलब क्या? अंडर कम चार्ज किया गया है गुड्स का, ये है इसका मतलब। क्या है इसका मतलब बताइए? अंडर चार्जिंग ऑफ गुड्स, कैरी नोट एक्सीज गुड्स रेमिडेंस, ज्यादा गुड्स दिए, डिस्काउंट अलाउड एट ए लोअर रेट देन डिसाइडेड, तो इसका सी आंसर होगा। ठीक है, 54 आ जाते हैं। इफ द लोन फ्रॉम वाइफ इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ गिवन आउट गिवन आउट, क्या कह रहा है? 54 देखिए, 54 कह रहा है इफ द लोन फ्रॉम वाइफ इज एज्यूम टू बी गिवन आउट ऑफ हर पर्सनल प्रॉपर्टी देन पोजीशन ऑफ सच लोन इज लाइक ए अनसिक्योर अनसिक्योर if loan from wife is assumed to be given out of her personal property then position of such loan is unsecured creditor unsecured creditor unsecured creditor. A loan which does not require any kind of the security is called an unsecured loan. This loan sanction if loan from wife is assumed to be given out of her personal property then position of such loan is like a unsecured loan. क्या होगा? अनसिक्योर्ड लोन होगा वो। ठीक है, वाइफ को। 54 हो गया है, 54 हो गया। अब 56 पे आते हैं। ठीक है, 56 पे आते हैं। आपका क्वेश्चन 54 हो गया, 55 पे आना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 54 था, खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये 50, ये क्या 54 ही तक था, वो खत्म हो गया आपका। ठीक है, ये पेज नंबर 14 आ गया, चैप्टर 2 आ गया, बुक बिजनेस, बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक हम यहीं पर रहने देते हैं और इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट, इसको बंद करते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 30 से स्टार्ट किया था और 54 तक किया था हमने। ठीक है, 30 तक स्टार्ट किया था ना, पेज नंबर 13 तक आए हम, पेज नंबर 13 तक आए। इससे पहले हम 30 नंबर क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन किस पे था? कौन से नंबर पे था? देखिए, पेज नंबर 10 पे था। 10 से लेकर 13 तक हमने पेज, 3-4 पेज हमने आज इसके पढ़े हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 54 तक हमने कर लिया है। इसके अब यहीं तक हम रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। ओके।